नमस्कार, जय हिंद साथियों। और आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद वैभव में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसीज़ हैं, दिल्ली पुलिस में देखिए कांस्टेबल की बहुत अच्छी सारी वैकेंसीज आएंगी और बहुत गजब की भर्ती होंगी। ठीक है, इस बार सीटें अब तक के इतिहास में इतनी बड़ी सीट कभी नहीं आई है, इतनी ज़्यादा सीट आ रही है। सेंट्रल पुलिस दिल्ली के जो है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आपको काम होता है, कांस्टेबल का काम है। और सिलेबस समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लगभग मैच खाता है, बस हिंदी नहीं है और उसके जगह पे कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन हैं। तो बहुत बेसिक सा सिलेबस है। अगर आपकी पढ़ाई ठीक है, थोड़ा और मेहनत कर लीजिए, पेपर के डेट वगैरह सब सेट हैं। एक आप अपने हिसाब से एसएससी ऐसा मौका देती है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जादू होता है, सुबह उठे पेपर आ गया, ऐसा नहीं है। पूरा पैटर्न इन्होंने सेट करके रखा है कि नवंबर में पेपर लेंगे, सितंबर में आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा। तो उसी तरीके से ये चलते हैं। तो आपके लिए पढ़ना थोड़ा आसान होता है जब ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है कि आपको सब कुछ पता हो। तो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है और भर्ती बहुत तेज़ी से बूस्ट हो रही है। अभी आई नहीं है, 7,557 की बात चल रही है, आ सकती है 9,486 या 10,000 के आसपास। अब तक जो सबसे बड़ी आई थी 2020 में 5,000 समथिंग आई थी, उससे बड़ी भर्ती नहीं आई थी। अब ये सबसे बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या कैसे है सारी चीज़ें समझिए, ज़्यादा हवा मत बनाइए, बहुत बेसिक सा एग्जाम है। ठीक है, इससे पहले स्टार्ट करें, आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है और इसे एसएससी कराती है। ठीक है, एसएससी ही एग्ज़ाम्स को हेल्ड कराएगी। 1 आवर का पेपर होता है और 1 आवर में पेपर होगा आपका, और सीबीटी होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस होगा, कंप्यूटर से पेपर होगा। कोई दिक्कत नहीं होती कि गोला नहीं बनना है, 1 घंटा खट से छुए चल दिए, अगर गलती हुई फिर से वापस आए, फिर से चेक कर लिए। तो कंप्यूटर पे एग्जाम्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैं आपको 100 ऐसे गोले एकदम सटीक डलवाऊँ, सटीक कि थोड़ा सा भी इधर से उधर ना हो, तो आपको ऐसे 100 गोले बनाने में मिनिमम आपको लगेंगे, कम से कम लगेंगे 15 मिनट। तो सच्ची आपको अगर कंप्यूटर बेस आप कर रहे हैं, टिक के चल दिए, तो आपका 100 मिनट तो बच ही जाता है, कम से कम 10 मिनट तो बचा ही देता है पेपर में। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है। तो कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम है आपका। अब देखिए, इसमें लगभग 5,000 पद जो है फीमेल के हैं और लगभग 2,500 पद मेल, यानी नहीं, 5,000 पद मेल के हैं और 2,500 पद फीमेल के हैं, लगभग। यानी महिलाओं के जो हैं वो 5,000, वो हैं 2,500, और पुरुष के जो हैं क्या हैं 5,000 हैं। यानी पुरुष यानी जो है आपका मेल, इनका होता है 5 के। ठीक है, और फीमेल का जो है वो है 2,500, लगभग, थोड़ा ज़्यादा कम है, थोड़ा ज़्यादा कम इसमें है, लेकिन लगभग मूलतः 5,000 ये और 2,500 वो। ठीक है, ठीक है, पुरुषों के लिए 2,500, ये पूरा प्रोसेस है। और एग्ज़ाम्स जो हैं आपके सितंबर में इसका जो है नोटिफिकेशन आ रहा है। सितंबर में नोटिफिकेशन है और 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपका पेपर ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। उसमें कुछ गैप्स हैं, बट पेपर ऐसे ही हैं और पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इतना आसान तरीके से आप पेपर निकालेंगे। इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, 62-63 नंबर, 62-63 नंबर, 64 नंबर, 65 नंबर, ऐसे इसकी कट ऑफ लगती है। ठीक है, जर्नल की बात मैं कर रहा हूँ, कोई ओबीसी नहीं है। मैं पेपर दिया हूँ पिछली बार, 2020 में मेरा हुआ भी था, तो पेपर के लिए कोई टेंशन नहीं थी। उस समय तो मैं उसको पढ़ा भी नहीं था, मैं पढ़ रहा था आपका उस टाइम पे जेल वार्डन वगैरह लगा था और इसका सब लगा था, उसको सबको पढ़ा था। जेल वार्डन और इसके पेपर में मात्र 20 दिन का अंतर था, या 20-25 दिन का इधर उधर का अंतर था। तो उसको दिए थे, जेल वार्डन भी निकला था, ये भी निकला था। तो कोई टेंशन नहीं है इस पेपर के लिए, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 50 नंबर का जीएस जीके। ठीक, 50 नंबर का जीएस जीके, इसमें साइंस का ठीक ठाक महत्व है, जिसमें इंग्लिश है नहीं, कुछ है नहीं। 50 नंबर का जीएस जीके, बेसिक सी रीजनिंग बिल्कुल आनी है। अगर आप एसएससी का प्रीवियस ईयर निकाल के पिछले साल का भी लगा लेंगे, जो अभी सीजीएल हुआ है, सीएचएसएल हुआ है, एमटीएस हुआ है, ये सातों पेपर जो भी हुए हैं, इनके लगभग सेट अभी भी लगा लीजिए, तो ये 25 में से 25 आप मार देंगे। और जीएस में भी कम से कम 35 क्वेश्चन फंसा देंगे प्रीवियस ईयर से, कम से कम। जो 15 क्वेश्चन की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ 35 क्वेश्चन गारंटेड है कि प्रीवियस ईयर से फंसा देंगे, जो केवल सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी के पेपर हुए हैं, उनसे फंसा देंगे आप। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये भी सही बात है। लगभग 200 सेट हो जाएंगे, यानी 250 सेट का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। लेकिन हाँ, अगर इतना पढ़ भी लेते हैं तो कोई सिलेक्शन रोक भी नहीं सकता, कोई कितना भी चिल्लाए। ठीक है, तो रीजनिंग हो जाएगा 25 क्वेश्चन। मैथ बहुत बेसिक सी है, इसमें मैथ आते हैं मात्र 15 क्वेश्चन, जो आपके यूपीपी में देखने को आपको मिलते हैं 15 क्वेश्चन, वही है सेम तरीके से। और कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर 10 नंबर का आता है। अगर आप कंप्यूटर का एक लूसेंट भी उठा लेते हैं या एसएससी का प्रीवियस ईयर उठा लेते हैं और आराम से सेट कर लेते हैं, घटना चक्र पे कर लेते हैं, तो ये 10 क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। और जब इसका सिलेबस आएगा, अभी भी तो आया नहीं है, सिलेबस जब आएगा तो टॉपिक वाइज प्रॉपर लिखा रहेगा। कुछ बदला उदला होगा तो भी, नहीं बदलेगा तो भी, टॉपिक वाइज प्रॉपर लिखा रहेगा ये कंप्यूटर में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए। इसकी कट ऑफ मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, अगर पेपर ऐसे जैसे हो रहा है ऐसे हो गए तो 65 नंबर से 1 नंबर कट ऑफ आगे नहीं जाएगी। जीडी से अच्छा पेपर होता है ये,
बस लोग डर जाते हैं इसको देख के, जीडी से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जीडी तो 80 में जा रहा था ना, जीडी से ज़बरदस्त पेपर होता है इसका, अगर आप तैयारी अच्छी रखते हैं तो इसमें श्योरिटी ज़्यादा है किसी अन्य मुकाबले एग्जाम के। बट हाँ, ये है पेपर बहुत सारे लोग डालते हैं। अब श्योरिटी क्यों है, देखिए श्योरिटी इसलिए है क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी हाइट। 157 और 170 क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझा रहा हूँ। मेल के लिए जो हाइट चाहिए वो 170 की चाहिए और फीमेल के लिए चाहिए 157। और ये एससी तक की बात कर, वो एससी नहीं मतलब हाँ एससी तक की बात मैं कर रहा हूँ। जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी तक की हाइट यही सेम चलेगी, 170 से 157। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जर्नल, कोई जर्नल हो, कोई ईडब्ल्यूएस हो, कोई एससी हो और कोई ओबीसी हो, इतने लोगों की हाइट अगर वो पुरुष है तो लगेगी 170, और अगर इतने लोग महिला हैं तो लगेगी कितना, 157। यानी 170 और 157 इसमें हाइट होती है। केवल एसटी के लिए इसमें अलग से होता है, एसटी के लिए होता है 165 और 155। कोई एसटी है तो 155 उसके लिए हाइट चाहिए और महिला के लिए 155 चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए 1600 मीटर की रेस रहती है, 6 मिनट के लिए रहती है मेल के लिए और 8 मिनट की रहती है फीमेल के लिए। सेम ही रेस रहती है लेकिन बस हाँ मिनट का अंतर आ जाता है मेल और फीमेल में, और रेस सबके लिए समान रहती है, किसी के लिए कुछ नहीं, एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो। हाँ कुछ एज क्राइटेरिया में कुछ अंतर है लेकिन वो अलग की चीज़ें हैं, हमारे काम की नहीं है। अब देखिए जो एससी एसटी और फीमेल का जो है इसमें पैसा भी नहीं लगता, आप फॉर्म खाली फिल करना है। तो जो लोग महिलाएं हैं प्लीज़ फॉर्म फिल करिए, और आपके सबसे पास में सेंटर आपको देता है। ऐसी एक भी आदत होती है, अगर आप लखनऊ लगभग आपको आसपास में है तो लखनऊ दे देगा, इलाहाबाद आसपास में तो इलाहाबाद दे देगा, कानपुर के आसपास में है तो कानपुर दे देगा। जिस शहर में आपके आसपास सबसे पास का जो शहर होगा वहीं सेंटर देता है। तो एक दिन में पेपर दे के आराम से आ सकते हैं, 1 घंटे का मात्र पेपर, ठीक है। तो इस पेपर को आप समझ के चलिएगा, आपके लिए बहुत समझ ले संजीवनी बूटी टाइप का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, यहाँ लिखा हुआ है। पेपर मैंने आपको पहले ही बता दिया, नवंबर दिसंबर में लग गया है। नवंबर दिसंबर में ये हटे वटे का नहीं पेपर, एसएससी का पेपर है, कोई ऐसा नहीं यूपी ट्रिपल एससी है बकवास खाली करेगा। यहाँ एक चीज़ का कम से कम तो आप ये प्रमाण मान के समझ ही चल सकते हैं कि पेपर आपका समय से हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे पैटर्न को समझ के चलिए। मैं एक बार आपसे कहेंगे तो फिर से रिपीट करूंगा कि लगभग पोस्ट होंगी 7547, बढ़ के होने वाली है 9486। ये आज के न्यूज़ में है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 10,000 हो जाए तो उसके बाद में आपके लिए बता दिया कि 2500 लगभग महिला के लिए है और 5000 लगभग अभी पुरुष के लिए, अभी की जो सिचुएशन है, ठीक है। और एक चीज़ है कि जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस हो या एससी हो या ओबीसी हो, इनके लिए हाइट चाहिए 170, ठीक है। और अगर महिला है तो 157 हाइट चाहिए सबके लिए। खाली एसटी के लिए एक अलग क्राइटेरिया है, एसटी के लिए है 165 की हाइट चाहिए पुरुष के लिए और 155 की चाहिए महिला के लिए। और एज होता है इसमें 18 से 25, ठीक है। अगर आप एससी में आते हैं तो 5 साल की छूट, एसटी में आते हैं तो 5 साल की छूट, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट। यही इतना है, नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है। सिलेबस आपको बता ही दिया कि जीएसजी के 50 क्वेश्चन होता है, जिसमें स्टैटिक आपका, साइंस आपका पूरा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पूरा सेक्शन ये जुड़ जाएगा। रीजनिंग में आपका 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग बेसिक रीजनिंग जो एसएससी पूछता है वही रीजनिंग आना है। मैथ के लिए अर्थमेटिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा, अर्थमेटिक ज़्यादा आती है। एडवांस के 2-3 क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं, वही आते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन बहुत बेसिक सा स्कोरिंग होता है कंप्यूटर, अगर आप प्रीवियस ईयर भी दे के चले जाएंगे तो स्कोर करके चले जाएंगे। तो इतना सारा मामला है, पेपर बहुत आसान है। कट ऑफ मैं अभी बता दे रहा हूँ, अगर 65 नंबर से 1 नंबर ज़्यादा चली गई कट ऑफ तो बताइएगा। 65 नंबर से 1 नंबर कट ऑफ पहली ज़्यादा नहीं लगेगी। तो आपको पढ़ के चलना है, मेहनत करना है, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से मत लिया करिए कि बहुत ज़्यादा हवा है, हवा कुछ भी नहीं है। आसानी से पढ़िए, बहुत आराम से हो जाएगा। पेपर ऊपर कुछ भी नहीं, दिल्ली पुलिस ले रही है, एसएससी ले रही है, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, ठीक है। पढ़ के चलिए। 7-8 हज़ार पोस्ट आती हैं। जब फिजिकल होता है तो पहली कट ऑफ जो लगती है, मैं बार बार बोलता हूँ, जिस एग्ज़ाम में फिजिकल है, जिसमें मेडिकल है, जिसमें अन्य चीज़ें हैं, उसमें पहली कट ऑफ अगर 8000 आप ले रहे हैं, पहली कट ऑफ बन के जाएगी कम से कम बनेगी 26,000, 30,000 पे। अगर इसका 4 गुना नहीं बुलाएंगे तो इनको जो है आपको फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे वैकेंसी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एसएससी जो सीजीएल देख रहे हैं, एनटीएस देख रहे हैं, वो भी एग्जाम देते हैं। तो ये भर्ती जो पहली कट ऑफ लगती है, आप इसको 8,000, 10,000 मत मान के चलिए, 25,000 कट ऑफ लगाएगा पहली कट ऑफ 25,000 में आपको आना है। और अगर आ गए, रेस कंप्लीट कर लिए, तो 99% चांस है कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। तो इस चीज़ को समझ के चलिए। इस बात को मत समझिए कि 8,000 पोस्ट है, ठीक है। जब पहली कट ऑफ लगती है तो 25,000 से नीचे लगती ही नहीं है, ठीक है। तो अभी मस्त से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। लिमिटेड दिन है, लगभग आपके पास नवंबर तक का समय है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो दिसंबर जाएंगे आप, दिसंबर 5 तक पेपर है, लेकिन आप नवंबर 14 ही मान के चलिए कि आपका पेपर है। 3 महीना 4 महीना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लीजिए, 3.5 महीना है। 3.5 महीना अच्छे से अगर पढ़ लिया तो इस पेपर में 65 लाना कुछ भी नहीं है। जीएस में आप किसी भी तरीके से
प्रीवियस ईयर ठीक से पढ़ जाइए तो यहाँ से आपको 35 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, रीजनिंग अगर आप एसएससी की पेपर कहीं से भी दे रहे हैं तो रीजनिंग में आपको 20 स्कोर करना ही है, नहीं फेल है। मैथ में कितना भी गिरिए 10 नंबर कर दीजिए। अरे कंप्यूटर में कुछ मत करिए, 7 तो कर ही लीजिए। अब जोड़ लीजिए 55, ये कितना हो गया 30, ये 65, 7 कितना हो गया, ये 72 नंबर हो गया। इतने में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। एकदम आसान बता रहा हूँ। और एक्चुअल में जो एसएससी की तैयारी करेगा वो रीजनिंग में 25 में 25 मारेगा, मैथ में 15 मारेगा, और कंप्यूटर में 10 में 10 मारेगा। इतना जान के चलिए। जीएस में वो 35 मार देगा तो ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ इन तीनों में वो कुछ नहीं छोड़ेगा, ये आप मान के चलिए। कहीं से भी एसएससी का तैयारी करने वाला बच्चा मैथ रीजनिंग नहीं छोड़ता, किसी भी कीमत पे पूरा का पूरा सॉल्व करेगा। तो मैं तो एकदम बेसिक बता रहा हूँ, अब डर के मत चलिए, बहुत ज़्यादा हवा मत बनाया करिए। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ मेरा हुआ था कि नहीं हुआ था, बहुत प्रॉपर तरीके से हुआ था। बट रेस वगैरह ऐसी है कि मुझसे 25 मिनट का रेस नहीं निकलता। 24 मिनट का 23 मिनट का जो रेस होता है एसएससी जीडी का और यूपी पुलिस का, मैं उसको नहीं देख पाया था। एक समय था, तो एक समय ऐसा भी आया वजन वजन भी ज़्यादा हो गया, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो इसमें बिल्कुल भी नहीं, इसमें और भी चीज़ें हैं, लंबी कूद ऊँची कूद भी है कुछ चीज़ें, तो ये टफ हो जाता है फिजिकल इसका। तो आपके लिए जो गाँव में है उनके लिए बहुत आसान है, खाली फिजिकल ठीक से करिए, आराम से करिए, पेपर दीजिए, हो गए। बट हाँ ये है कि अच्छी जो है सैलरी है, अच्छा प्रोफाइल है जॉब का, तो इसलिए चीज़ें थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा रहते हैं लोग। तो आप भी चीज़ों को इंटरेस्ट लीजिए, मेहनत करिए और सिलेक्शन ले लीजिए आराम से। फीस का बता ही दिया, 100 रुपये लगेंगे केवल जर्नल के लिए, डब्ल्यूएस वगैरह के लिए और ओबीसी के लिए, बाकी सबकी फ्री है। महिला कोई भी हो फ्री है, एससी एसटी फ्री है। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को शेयर जरूर करिएगा, आपके भरोसे ही चैनल चल रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी देखते रहिए आपका अपना ही चैनल। धन्यवाद।